हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में सारी जानकारी दूंगी या आप ऑप्टोमेट्रिस्ट कैसे बन सकते हैं, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, सैलरी आपकी क्या रहती है, स्टार्टिंग सैलरी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेंगे। सो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको इस वीडियो में ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में जानकारी दूंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट? ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है? ऑप्टोमेट्रिस्ट लोगों की आँखों के विकार को दूर करता है, जिसमें वह कई प्रकार के विज़न थेरेपी का यूज़ भी करता है। साथ ही ऑप्टोमेट्रिस्ट का ये वर्क भी रहता है मरीजों को ये सलाह देना कि आँखों की केयर कैसे करें, आँखों की देखभाल कैसे करें। इससे रिलेटेड जितने भी तरीके होते हैं या जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में उनको एक्सरसाइज, आइस एक्सरसाइज बताना, या आई साइट वीक है तो चश्मे का नंबर बताना या नंबर देना, इस तरह के जो वर्क रहते हैं ये ऑप्टोमेट्रिस्ट के ही रहते हैं। सारे वर्क ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकता है, सिर्फ सर्जरी को छोड़कर। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को सर्जरी के लिए मान्य नहीं माना जाता है, सर्जरी वो नहीं कर सकते हैं। सर्जरी एक आई स्पेशलिस्ट ही करता है, लेकिन जो अदर वर्क हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकते हैं। ये हमने देखा व्हाट इज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है ऑप्टोमेट्री में। अगर आप वो करना चाहते हैं, कम ड्यूरेशन का होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में बताऊँगी। आगे चल के मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी जानकारी दूँगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स। बीएससी ऑप्टोमेट्री मीन्स बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये एक आँखों की देखभाल से रिलेटेड ही बैचलर डिग्री है, जिसमें आपको आँखों की देखरेख करना, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, अगर कोई विकार है, कोई डिसीज़ है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है। जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको इसमें समझाया जाता है, फिजियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, दृष्टि दोष, इस तरह के आपको स्टडी इसमें कराई जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रहेगा बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स का? तो ये जो बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स है, 4 इयर्स का ये कोर्स रहता है। इसमें 3 साल तो आपको डिग्री में जो थ्योरेटिकल रहता है वो कराया जाता है। उसके बाद आपको 1 साल इसमें इंटर्नशिप कराई जाती है। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, 12th पास होना चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से ये जो साइंस सब्जेक्ट्स है उससे अगर आपने 12th पास किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोर्स की फ़ीस क्या रहती है। तो ये जो कोर्स है ऑप्टोमेट्री कोर्स, बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स, ये आपका 2 से 4 लाख में फुल कोर्स आपका ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और आपका कॉलेज किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, रेपुटेशन पर डिपेंड करता है ये कॉलेज के। सो आपका ये ओवरऑल देखें तो 4 लाख तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक ये बैचलर डिग्री और एक डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स थोड़ा कम में होता है, बैचलर डिग्री में आपका ज़्यादा खर्चा आता है। तो दोनों ही कोर्स का अगर हम एवरेज देखें 2 से 4 लाख में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर, किस तरह से आप ये कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। तो अगर आप बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके 12th में जो आपकी परसेंटेज रहती है उसके मेरिट के बेस पर एडमिशन ले लेते हैं। कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस जो एडमिशन लेते हैं
उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो इस तरह के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आपको देना होता है, जो नेशनल लेवल के रहते हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप जिस एरिया में हैं आप वहाँ पर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा जहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि कई कॉलेजेस हैं ऐसे जहाँ पर 12th की परसेंट के बेस पर मेरिट तैयार करते हैं और एडमिशन ले लिया जाता है। तो ये आप अपने कॉलेज में चेक कर लीजिएगा, आप जहाँ से भी ये कोर्स कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। सो ये थी यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैरियर आफ्टर BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स। आप BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपका कैरियर क्या रहता है, मींस आपको जॉब किस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं देन आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से भी वैकेंसीज आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप इजीली जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब ले सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके साथ आपको वर्क करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, किसी के अंडर में रह के आप जॉब नहीं करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब आप नहीं ले पा रहे हैं, तब आप अपना खुद का ऑप्टिकल शॉप भी आप खोल सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको ये वैलिड रहता है, ये आप जो ऑप्टिकल शॉप रहती है वो आप इसका खोल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको किस तरह से इसमें स्टडी कराई जाती है, तो वो एक तरह से जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं उसका लेवल का नहीं, लेकिन आपके लिए इतना रहता है कि आप अपना खुद का ऑप्टिकल शॉप खोल सकें। किसी की आई साइट वीक है उसको चश्मे का नंबर बताना, इस तरह से आप ये लेंसेज के बारे में जानकारी आपको दी जाती है, तो ये आप अपना खुद का भी पर्सनल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सैलरी क्या रहती है। तो आप अगर जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 से 35,000 रहती है। प्राइवेट में थोड़ा आपको सैलरी कम मिलती है, लेकिन अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तब आपको सैलरी थोड़ा अच्छी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जैसे अगर आप खुद का भी ऑप्टिकल शॉप खोलते हैं तो फिर उसमें सैलरी का कोई कॉलम ही नहीं है। आपका जिस तरह से शॉप चलती है ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं। सो ये स्टार्टिंग सैलरी है 15,000 से 35,000, और आपकी जो एक्सपीरियंस है बढ़ने के साथ आपका जैसे ही जॉब बढ़ती है, टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ता है, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स था, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी किस तरह आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप ये कोर्स कर सकते हैं, या इसका ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस क्या रहती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एंड इसका कैरियर आफ्टर कोर्स एंड सैलरी, ये सारे जो पॉइंट है मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किए हैं। साथ में मैंने आपको बताया है कि इसमें एक डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है, जिस पर मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगी। डिप्लोमा पर ऑप्टोमेट्री कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन अगर आप उस डिप्लोमा कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या जल्द से जल्द वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से ज़्यादा, अगर आपके कमेंट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगी उसका जो डिप्लोमा कोर्स पर आपका वीडियो अपलोड करने की। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको हेल्पफुल रहती है, आपके करियर को चूज़ करने में हेल्प करती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप भी ऐसी जानकारी चाहते हैं बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।